हाय, यू एट लेट अरुण। एट क्या एट? ये तो स्नैक्स है। मंच। आज मैंने माइक लगाया क्योंकि देखो आवाज़ सुनो। अब इसको तोड़ने का आवाज़ आएगा। अच्छा, यू आर लेट। अच्छा नहीं, मैंने स्टोरी डाला था 11:30। उल्टा मैंने सोचा कि कॉम्प्लीमेंट्स मिलेगा। आज जल्दी आ गए। तो तुमने मेरा स्टोरी नहीं देखा तो देखना चाहिए, फिर आके कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि इतना जल्दी कैसे आ गए। हाय निखिल ब्रो, हेलो नाउ। हाय एंजल, I want to mean your lair. It's 11:17 already. Late. माइक को खा ले भाई, उसका साउंड सुनना है। नहीं भाई। हाय प्रियान्वी, हाय प्रचीशर, हाय वेगल वागिला వాగిలా ఇప్పుడు 11:30 అయ్యింది. అరుణ్కి వాట్ అమ్మా వాట్ ఈస్ దిస్? ఇప్పుడు 11:30 అయింది అరుణ్కి. వాట్ అమ్మా వాట్ ఈస్ దిస్? కొంచెం బేగా వచ్చాను. ఓకే, गुड नाइट, एंजॉय गाइस, गुड नाइट. इतनी जल्दी कौन सोता है? अच्छा, पहली बार मेरे कमेंट पढ़ा है आपने, पढ़ा है आपने, थैंक यू. कैसे है अरुण आप? बढ़िया, थोड़ा डार्क सर्कल ज़्यादा हो गया है. इग्नोरिंग मी. हाय कनिष्का प्रजापति, नहीं बड़े बड़े नाम. हाँ, मराठी आती है आपको? नहीं. अरुण, डू यू नो तेलुगु टू? यस, तेलुगु मेरा मदर टंग है. 11:30 కాదు సార్, 10:30 అన్నారు. ఆహా, మళ్ళీ స్టోరీ పెట్టాను నేను 11:30కి. कृति, हाय नेदरलैंड्स. आप भी जिन भैया की तरह सिर्फ खाना खाने लाइव आते हो? नहीं, ये मंच है, मैं ये स्नैक्स. बोर ना हो जाऊं करके ये तो आप लोगों को चिढ़ाने के लिए लेके आया मैं. देखो ये भी सुनो. आ रहा है क्या साउंड? यू शुड चेक योर स्टोरी, आई एम अनएबल टू चेक. ओह, शायद मैंने अपलोड नहीं किया क्या? ओह नहीं, मैंने तो डाला है, शायद अपलोड नहीं हुआ. दाल चावल भी ले आते नेक्स्ट टाइम. एकदम क्लियर साउंड आ रहा है. ये समार विथ अरुण अनमाटा. सो जाऊंगा. हाय अंशु. और बताओ क्या कर रहे हो इतनी रात को? आज मैंने अपने माई रोजेस वाले ग्रुप में मैंने 2 चीज़ें डाले हैं. मैंने 2 चीज़ें खरीदे हैं. एक है ट्रिमर, दूसरा है मसाज. वो नेक भी मसाज करता है, बैक, लोअर सब. तो वो यहाँ नहीं ला सकता क्योंकि यहाँ पे उतना फिट नहीं होता. और ये मेरा नया चेयर काम करने के लिए बहुत सुंदर है. आई मीन थोड़ा अच्छा ही है. देखो कुछ नहीं, प्रियान्वी आपके लाइव में है. वो तो मालूम है, वो तो हर लाइव में रहती है.
धूप सेक रही हूँ, मतलब आई वॉज वेटिंग फॉर योर लाइफ। ब्रो आपकी एज कितनी है? हाय विधि। विधि मेरा एज है 19। से हाय प्रियान्वी हाय। भाई कौन सा बैग लूँ, कोच वाला या माइकल कोर्स वाला? बता दो जल्दी जल्दी। कोच, ये दोनों का डिफरेंस क्या है मेरे को नहीं मालूम। शी इज योर बिगेस्ट फैन, यस, वो तो मैंने सामने से देखा है। थैंक यू योर बेबी सिस्टर मुरू। मुरू हाय निशा, आपको गुजराती आती है क्या? नहीं, थोड़ा बहुत। आज मैंने कृष्ण जी का स्केच बनाई है। वाओ, दिखाओ, अगर अपलोड किया तो मुझे भेजो। हाय किम सुहा। डिंग डिंग चिका डिंग चिका। ओके, चलो बात करते हैं। क्या बात करना चाहिए बताओ। मैं ये लाइव एंड करूँगा जब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें कितने सारे हैं वो मुझे नहीं मालूम, तो मुझे बिज़ी रखो ताकि मैं ये ना खाऊं। आंखें कैसे है अभी आपकी? अभी भी दर्द होता है? नहीं, अभी ठीक है, मतलब ज़्यादा स्क्रीन देखूं तो फिर दर्द होता है। चुस्से चुप लो मेहंदी। मेरे सारे ओरिजिनल्स मैं वापस री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है और थोड़ा बिजी हूँ, क्योंकि उस दिन गायब हो गया था ना, सब कुछ मिसिंग था। तो अभी 2 मैंने कंप्लीट किया है और उसका मिक्सिंग मास्टरिंग सब बचा है अभी। तो मैं इसी वीक में मैं अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद 1 महीना बाद रिलीज़ होगा वो, तो वो मैं डेट बताऊँगा। आई ड्रॉप्स मैं अभी यूज़ नहीं करता क्योंकि हो गया। कभी कभी शिवंकर भाई, कभी कभी आओ मेरे सिटी। कैसे हो? कम हैदराबाद। हम आएंगे, क्या पता कभी भी आ जाएंगे, आने से ज़रूर मिलेंगे। मेघालय ए चुका हो क्या आप? जा चुके हो? मेघालय शायद नहीं गया मैं, उतना याद नहीं है मेरे को। हु इज़ योर बिगेस्ट फैन? आपको क्या सुनना है? डू यू स्टॉक योर फॉलोअर्स? कभी कभी। सिंग अ सॉन्ग फॉर अस। सॉन्ग बताओ कौन सा गाने? ट्यून में है क्या? ट्यून में नहीं है शायद। ऐसे ही गा देता हूँ। एक्चुअली मैं ट्यून करके ही आने वाला था, बट भूल गया मैं। डिनर हो गया साहेबा? साहेबा। सिंग अ सॉन्ग। धाउन धुन धुन सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग है? ठीक है, गाता हूँ मैं। कौन सा गाना गाऊँ? कौन सा गाना गाऊँ? 1 मिनट, दूसरा गिटार ला देता हूँ। साहेबा।
cousin sister is kind of angry that you guys not seeing her. Check DM, come to Netherlands. ये क्या बात हुआ? अभी नेदरलैंड कहाँ से आएंगे हम? बताओ गाना, कौन सा गाना गाऊँ? तमिलनाडु। कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर तमिलनाडु? तमिलनाडु के लिए भी गाऊंगा, 1 मिनट। उससे पहले एक हिंदी गा देता हूँ। साहिबा, मेरे को लिरिक्स नहीं मालूम। Okay, you have this dare game. You have to sing a song for someone who is present here. यहाँ तो बहुत सारे हैं। चलो 34 people के लिए गाना क्या गाऊँ मैं? चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा। तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा। जहाँ को तो रब का है, हमें तेरा है हमें तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो। उसका लिरिक्स ही भूल गया मैं। नहीं, एक और गाता हूँ, 1 मिनट। किसी रोज बारिश का स्केल क्या है? मेरा ना एक्चुअली गला बैठा हुआ है। किसी रोज बारिश जो मैं रिसेंटली ठीक हुआ वैसे। किसी रोज बारिश जो आए नहीं जा रहा मेरा आवाज उतना। ये भी ऑफ में यार, उतना समझ नहीं आ रहा मेरे को। थोड़ा लो वाले गाने गाता हूँ जो मेरे को आता है थोड़े थोड़े, और वो भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि रिसेंटली मेरे को पता है कोल्ड कितने दिनों से, ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा दिन था कोल्ड मेरे को, और वो भी एक नाक। तो रिसेंटली ठीक हो, उस वजह से भी काम पूरा रुक गया था हमारा, हम लोग मिले ही नहीं थे। तो अभी ठीक हुआ। किसी रोज बारिश जो आए, नहीं जा रहा आवाज, जो आए, हाँ आ रहा है। छोड़ो, मैं बाद में गाऊंगा नेक्स्ट लाइव में, ठीक है, अच्छे से। अभी फालतू का गला खराब नहीं करना, वैसे बात करेंगे। बारिश में भीग गए थे क्या? नहीं, वो एक वायरल था, कफ हो गया, कोल्ड, फीवर, बॉडी पेन्स पूरा। अभी थोड़ा ठीक हुआ, इसलिए मैंने मसाजर लिया। वी डोंट माइंड, आई नो, बट जितना गा रहा हो ना उतना ज़्यादा खांसी हो रहा है और ठीक नहीं होता है और रिकवरी नहीं होता गले को, तो थोड़ा सर्टल वे में रखना है कुछ दिन के लिए। तमिल किसी ने बोला था, वो मैं ट्राई करता हूँ। नेरकरिये वला कोटाया, सुम्मा नड़करिये तवल कोटाया, मजमान करिए पंज मिटाया, अम्मा पंज मिटाया, हयो पंज मिटाया, सोजावा पड़त कुवे ओ मदियल सांझ, समवाता मा इरकरिए वाटर पकड़ मुंज। ये तमिल विदाउट फोर्स गाओ, विदाउट फोर्स, ठीक है। ऐसे कुछ गाना गाना है जो हल्का सा गा दो। कौन सा गाना होगा ऐसा? मीनिंग मेरे को उतना नहीं मालूम, वो बस मैंने बट्टी मारा है। रुको गाता हूँ। आँखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं,
एक पल में सब लुटाने को उस पे ही यार बैठे हैं, उस पे ही यार बैठे हैं। बरसों से एक चेहरा दिल में रहता है जो यार, शायद कभी इसको है हमारा इंतजार। बहुत खेल उधर उधर हो रहा है। हाय शाली मिलो नाउ। पारो कि अब कुछ होश नहीं है, तुम मुझको पिला देगी क्या, मैं पी कर जो भी कहूँगा, तुम मुझको तो सुबह बुला देगी क्या। जाती नहीं मेरी जान तुरन, एक दरम है तू कहती थी मत पियो ना, मेरी जान जहर है ये। कुछ भी गा दे रहा हूँ ना मैं। चलो देख के गाऊंगा, ठीक है, 1 मिनट। बोन्ना नो अलाउ नो ब्रो। मेंशन समवन, किसको मेंशन करूँ मैं? किसको मेंशन करूँ, वो नाम देखता हूँ, 1 मिनट। फिफ्थ नंबर पे जो आएगा उसको मैं मेंशन करूँगा। 1 2 3 4 5, एक ही नहीं, अलग अलग चाहिए। रेडी 1, वापस आ, आग बंद करके जिसका नाम आया 10 तक गिनूंगा, जिसका नाम मेरे सामने है लास्ट, उनके लिए मैं गाना गाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T E yam अभी तक मैंने 10 नहीं बोला। 10 सो एंजल MK 2007 जस्ट मिस। उनके बाद पूजा आप थे, आपने इतना पूछा है तो चलो ऐसे ही मैं 3 गाने गाता हूँ, ठीक है, तो तीनों के लिए मैं ऐसे 10 गिनूंगा। अभी कौन सा गाना गाऊँ? पारो ना। गाना ही प्ले हो जा रहा है। कब कुछ होश नहीं है, पारो लिरिक्स। सारी पारो मेरी पारो, कब कुछ होश नहीं है, तुम मुझको पिला देगी क्या, मैं पी कर जो भी कहूँगा, तो सुबह बुला देगी क्या, तू बाहों में रख ले 2 पल, फिर चाहे दूर हटा दे, मैं गोद में रख लूँ अगर सर, तू मुझको सुला देगी क्या, जाती नहीं तेरी याद कसम से कि दिल का भरम है तू, दिल का भरम है तू, बाकी नहीं अब कोई शर्म, जाना एक दरम है तू, जो कहती थी मत पियो ना, मेरी जान जहर है ये, इसे देखता हूँ कोई गैर छुए अब
और जहर क्यों पिए क्या पीऊं। ओके, अभी नेक्स्ट सॉन्ग के लिए 5 गिनूंगा मैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 सिंग तेलुगु प्रियान्वी। ओके तेलुगु 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 ఏ సాంగ్ పాడాలి? तेलुगु मेरे को बहुत सारे फेवरेट हैं, क्या गाऊँ मैं? लेट्स सी क्या गाऊँ। రాను రానంటుంది చిన్నదు प्रिया प्रिया। एक मिनट, एक और भी देखता हूँ। ये गाता हूँ। Check it out. ठीक है। జంపోతే జూలై గాలికి క్రమంగా ఒళ్ళోవాలే పువ్వుల్లో తేనుందమ్మా ప్రేమల్లో బాదుందమ్మా ఎన్నాళ్ళు తోచలేదే ఏమైందో తెలియలేదో నవ్వున్నా లవ్ లేదు లవ్వున్నా నువ్వు రావే నిన్న ఏమిటో తెలవద్దంట నెక్స్ట్ ఏమిటో మనకేలంట నేడు మాత్రమే ఎంతో ముఖ్యం ఫ్రెండు दोस्तों मंदलुन्न ने नीदंटारा पुण्य भूमिलो तोड़ंटारा। ये किसी को समझ नहीं आएगा, छोड़ो। चलो अभी बात करते हैं थोड़ा, ये ख़त्म नहीं हो रहा तो मैं लाइव कैसे ख़त्म करूँ। अभी सिर्फ बात करते हैं, ठीक है। इफ़ यू टेक माई नेम आई विल बी इन हेवन मीन्स डन यार, आई एम इन हॉस्पिटल प्लीज़ टेक माई नेम। पाइनएप्पल ये कौन सा नाम है? आपका नाम बताओ ना। मेरा कहाँ है सॉन्ग? अच्छा ठीक है, आपके बताओ कौन सा सॉन्ग चाहिए। ऐसा सॉन्ग बताओ जो मुझे आता हो। నాకు అర్థమైంది, ఏం అర్థమైంది? హూ ఇస్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్? ऑब्वियसली प्रियान्वी। यस। आपके डॉग को इंजेक्शन लगा दिया? हाँ हो गया, उसने चीज़ खा लिया था, चीज़ तो इन्फेक्शन हो गया था। से हाय प्रियान्वी। जाबिर अहमद ब्रो, इतना प्रमोशन हमने भी कभी किसी का किया? कौन, मतलब आप उनके दोस्त हो क्या? इतना सपोर्ट करते हो, वाह। जब मैं हैदराबाद आऊँगा ना आपसे भी मिलना है, आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छा है। मैंने बाल को कलर कराया, देख रहे हो, समझ नहीं आएगा। क्या गाना होगा? प्लीज सिंग फॉर तू मेरी जिंदगी है चोरी चोरी चुपके चुपके। मेरे को लिरिक्स नहीं आता। हाय सानिका, कैसी हो? श्रीवल्ली। मैं अभी बस एक ही गाना गाऊंगा, वो भी उन्होंने कुछ पूछा नहीं है। जिन्होंने स्टार्ट किया गाना गाने के लिए, गवाया मेरे से।
मेरा कहाँ है, समझ हो गया। चलो तब तक बात करते हैं। क्या बात करना है बताओ, क्या चीज़ के बारे में बात करना है? और बताओ तुम लोगों का लाइफ कैसे चल रहा है, कौन क्या चीज़ से गुजर रहा है, सॉल्व करते हैं। आज किसी एक पर्सन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चलो सब मिलके प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। सो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो तुम लोग बताना, उस हिसाब से प्रायोरिटी चेक करेंगे कि किसके बारे में बात करना है। आई मीन किस पर्सन का प्रॉब्लम बात करना है, ठीक है। कोई भी गाना गाओ यार, ठीक है। तड़पाए मुझे तेरी सभी यादें, मेरे को लिरिक्स नहीं आता, कुछ भी गा दूंगा ऐसा। यूं ही बरस बरस खाली घटा बरसे, हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में, मैं खुली खुली नटों को सुलझाऊं, मैं अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इस ख्वाहिश में, सर्दी की रातों में हम सोए रहे, उतना ऊपर नहीं गा सकता मैं अभी, सॉरी यार। अभी मैं ऐसे ही गा पाऊंगा और इससे अच्छा नहीं गा पाऊंगा अभी फ़िलहाल। तो नेक्स्ट लाइन में आपके लिए कुछ गाना डेडिकेट करता हूँ, ठीक है। अभी मुझे माफ़ कर दो, ज़्यादा नहीं गा पाऊंगा मैं। हेयर कोम नहीं किया क्या तुमने? नहीं, मेरा वैसे ही है बाल, मेरे को हेयर कट करना है, वो लंबा है बट ऐसा हो जा रहा है। हाँ हाँ, सेव कर दूंगा। चलो मैं अभी क्वेश्चंस पूछूंगा, आंसर देते हैं। सो ऐसा क्या पेन है, किसका ज़्यादा पेन है, उसके उससे रिलेटेड है। क्या आप जल्दी सो पा रहे हो रात को? कौन कौन लेट सो रहा है? नींद किसको नहीं आ रहा वो बताओ, मतलब नींद आ रहा है बट सो नहीं पा रहा। अरे ये कौन सा है, ये कहाँ से आ गया फिल्टर? व्हाट्स योर बिगेस्ट इनसिक्योरिटी? इनसिक्योरिटी तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं, है बट नहीं बताना चाहिए ना। नहीं, प्रियानवी, TTYL मतलब टॉक टू यू लेटर। ट्राइंग, अच्छा सब ट्राई कर रहे हैं। फ्लोरल फ्लूट, होमवर्क दे देते हैं ना इसलिए, अच्छा होमवर्क। एंजल, सुबह 3 बजे सो पाती हूँ, ओके। आई गेस इंसोमिया हो गया एट दिस पॉइंट है। ये कौन सा वर्ड है? ओके ओके, बहुत लोग हैं रात भर नहीं सोती, वाह। तो सोते कब आप, सुबह? तो आपका शेड्यूल चेंज कर लो फिर। नहीं मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि नींद आता है बट सो नहीं पाते, तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड है, ज़्यादा खाने का मन नहीं करता ओवर थिंकिंग के वजह से। मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है रात में, क्यों? इंसोमिया इज अ बीमारी, कौन सा बीमारी है वो? 12 बज रहे हैं, जिनको नींद नहीं आता वही जाग रहे हैं। नहीं मतलब आज छोड़ के कल, उसके पहले ऐसा पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसा सोच सोच के दिमाग खराब करने वाले। ओवर थिंकिंग है पर खा लेती हूँ, आई लव फूड।
ठीक है, तो कैसे मैं सेलेक्ट करूं, किसका प्रॉब्लम मैं सुनूं? सबको सेम प्रॉब्लम है, पसंद ही नहीं है खाना, खा लेती हूँ। स्ट्रेस ईटिंग, वाह। इंसोमेनिया, नींद नहीं आने की बीमारी, ओह। मैं तो इंसोनीमिया बोलने से अच्छा नींद नहीं आती यही बोलूँगा, वो वर्ड सीखने में नहीं होगा मेरे से। मेरा जोक कब सुनोगे यार, बताओ जोक। प्रियान्वी हैज़ एन इंटरव्यू टुमारो। हैप्पी जी, ऑल द बेस्ट प्रियान्वी। हैप्पी बर्थडे बोल बोल के आदत हो गया। लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम इंडिया। मेरा डेंटल कॉलेज प्रॉब्लम सुन लो। आई थिंक पीपल आर स्लीपिंग एट आफ्टरनून। ज़्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं खा सकती और मम्मी डांटती। क्या? आई वॉन्ट टू डाई, कौन है वो? आप फ्लोरल फ्लूट। चलो आपसे ही बात करते हैं। बताओ। चलो गाइस, आज थोड़ा टाइम देते हैं इनको। प्रियान्वी, आप इंटरव्यू देने के बाद और ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे, तो तब बात करेंगे आपसे। तो अभी मोटिवेट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, कल वैसे ही होने वाला हो। मज़ा कर रहा हूँ, अच्छे से देना। चलो, फ्लोरल फ्लूट, आपका नाम फ्लूट है। फ्लोरल, मेरे टंग नहीं घूम रहा। पावरफुल नाप्थालेने बॉल है। पावरफुल नाप्थालाने बॉल को हिंदी में क्या बोलेंगे? जोक है ये। अभी आपने बोला इतना बड़ी चीज़ आई वांट टू डाई करके, और अभी आप जोक सुना रहे हो, वाह। शक्ति कपूर जोक का आंसर। मेरे को शक्ति कपूर भी नहीं मालूम कौन है। चलो एक काम करो, जिसको भी शेयर करना है शेयर करो, वो मैं पढ़ के उस हिसाब से बात करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम भले किसी एक का हो, बट जब हम बात करेंगे ना तो सब पे अप्लाई होगा। मेरे को भी शायद नीड हो कुछ चीज़ों का, तो अगर हम ऐसे बात करते रहेंगे तो हम सब मिलके कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे लाइफ में। अच्छा, मुझे एंजाइटी इश्यूज होता है रात में। अंशु, क्यों, कैसे होता है वो? मतलब एंजाइटी इश्यूज मतलब ऐसा होता है ना कि पूरा हार्ट दुख 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 दुख, मतलब हार्ट बीट रेज होता है, वैसा होता है क्या? मैं तो आई लिव अलोन सो आई फील डिप्रेस एंड मीनिंगलेस एंड पर्पसलेस टू जस्ट क्विट एवरीथिंग। पूजा, मैं भी तो अकेले रहता हूँ, मेरे घर पे भी कोई नहीं रहता है, बट चल रहा है काम, तो इसलिए मैं तो खुद को ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ, बट बात करेंगे सब कुछ एक बार में। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा है, क्यों, ऐसा क्यों है? मतलब प्रॉब्लम क्या है? पढ़ ले बहन, पढ़ ले फ्लोरल फ्लूट। मेरा लाइव वर्क नहीं कर रहा, आई कांट सी अदर्स रिप्लाईज, वाई? हाँ, क्या? एक बार लाइव से जाके इंस्टा हटा के वापस आओ, शायद काम करे। मेरी 8 साल से दवाई चल रही है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कौन सा दवाई? अगर कोई छोड़ के चला जाए तो संभालूं कैसे? आपको कोई छोड़ के चला जाए तो कैसे संभालोगे? क्या अभी आप किसी के सपोर्ट लेके चलते हो क्या?
इट इज इजी टू से बट आई डू एवरीथिंग बाय माई ओन. पैसा कमाना, घर संभालना, फ्यूचर गोल्स एंड स्टडी. वो तो दिखता है मुझे. इपिलिप्सी है. इपिलिप्सी की दवाई वो क्या होता है? नहीं, कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है. चलना है मतलब मैं वॉक वॉक की बात कर रहा हूँ. मतलब हम लोग जब छोटे थे बचपन में पापा मम्मी हाथ पकड़ के चलना सिखाते थे ना. तो अभी कैसे चलते हो वो बताओ. चलो इसी टॉपिक को लेके बात करते हैं कि लोनलीनेस, क्योंकि मैं भी वही चीज़ों से गुजरता हूँ पहले, अभी भी, मे बी आगे भी. मतलब एक कॉमन चीज़ है ना ये सब चीज़ें. पावर टू यू हु इज़ टॉकिंग अबाउट एपिलिप्सी. क्यों, मतलब उसका क्या मीनिंग है बताओ. नहीं, मेरे को सच में नहीं मालूम वो क्या होता है वो. गूगल कर लूँ क्या? न्यूरो मेडिटेशन. अच्छा एक मिनट, क्या था स्पेलिंग? इपिलेप्सी. epilepsy meaning occurring affecting the nervous system, a stroke or a brain tumor. क्या बात कर रहे हो? Sometimes from another neuro issue like a stroke. Okay. Although many people lead full active में, मतलब होता क्या है उसमें, लाइक अगर वो चीज़, हाँ डेंजर तो है. हाउ डिड यू हैंडल दो सिचुएशन, सजेस्ट मी समथिंग. एक मिनट, आपने कुछ लिखा है क्या? जाबिर अहमद भाई प्लीज़ थोड़ा स्पैम मत करो ना, मेरे को दिख नहीं रहा कुछ भी. प्रियान्वी को मैं जानता हूँ, उनको मेरे को मालूम है, उनको सब मालूम है मेरे बारे में. एंड हाँ वो बिगेस्ट फैन है, वो मैं पहले दिन देख के ही समझ गया. मेरे को कुछ दिख नहीं रहा यार, एक मिनट. दौरे पड़ते हैं. ओके चलो अभी बात करते हैं. जो भी है, ये जो ब्रेन स्ट्रोक कैसे लिखा था उसमें, तो उसमें एंजाइटी ज़्यादा होता है क्या? वो मेरे को सिर्फ एक बता दो कि आपको फील क्या होता है. ठीक है. दूसरा जो मैं कह रहा था कि कैसे, किसने पूछा यार, मेरे को मैसेजेस देखने में प्रॉब्लम हो रहा है. हाउ डिड यू गो शिल. अच्छा, हाउ डिड यू हैंडल दो सिचुएशन, सजेस्ट मी समथिंग. ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऐसा लोनली फीलिंग, कभी मैं भी डिपेंड था एक टाइम पे किसी पे, तो वो सब ऐसा होते ही है. तब मैंने कुछ चीज़ें सीखा है कि डिपेंड होने से, आई नो जब वो चीज़ नहीं रहता अपने पास तो थोड़ा एंजाइटी, मतलब ऐसा लोनली, मतलब ऐसा सब खत्म हो गया, ऐसा फीलिंग आ जाता है. तो बट मैंने ये रियलाइज़ किया है कि सब कुछ ना, मतलब ये लाइफ ऐसा है ना, ये जो जो हम जी रहे हैं उसमें ऐसा मन करता है कभी कभी कि किसी का सपोर्ट होना चाहिए हर चीज़ में. जैसे कि मतलब ह्यूमन लाइफ हम लोग ऐसा आदत कर लिए हर छोटी चीज़ के वजह से. अभी मेरे को लाइव जाना है तो मोबाइल से जा रहा हूँ मैं. अगर मेरे को बात करना है तो मतलब कैसे बताऊँ मैं, इजी में मैं बताता हूँ, रुको. हाँ, ये एक कॉमन चीज़ है बेसिकली.
फॉलो प्रियानवी, फॉलो प्रियानवी। अरे भाई क्या बात कर रहा हूँ। हम्म ओके। Epilepsy is suddenly falling to the floor that happens with me earlier, but now I have control everything now. जाबिर अहमद भाई प्लीज़ थोड़े मिनट, मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ये लाइव। मतलब सिर्फ आपके कमेंट से दिख रहा है मेरे को और किसी का दिख नहीं रहा। मैं बोल रहा था, चलो मैं बात ही करता हूँ वैसे। तो एक ऐसा फीलिंग जो हमें लगता है हमको ऐसा लगता है कि वो चाहे डॉग हो, पेट हो, या वो अटैचमेंट जो हम लोग बना के रख लेते हैं ना उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या इंसान या पेट, इन चीज़ों से, पेट्स हो गया। तो अगर तुम सोच के देखो तुम्हारे लाइफ में, अगर तुम जॉब करते हो, इन केस नहीं, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें क्या चीज़ की बहुत ज़रूरत है, बुक्स। और एक तुम्हारा लाइक, अगर सब स्कूल में सोचो, स्कूल के दिन सोचो, ठीक है। हम टीचर से बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग होमवर्क करते हैं, सब चीज़ें जो हैं। तो जो एग्ज़ाम के पहले दिन, अगर कुछ एक महीने पहले तुम्हारा जो नोटबुक्स है वो अगर एक गायब हो गया, सोचो, जो तुम्हारा नोटबुक जिसमें सब कुछ लिखते हैं हम लोग। हम ह्यूमन आर सोशल एनिमल, दे कांट लिव अलोन। हाँ होता, वही मैं बता रहा हूँ। मतलब हम डेली बेसिस पे किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड होते ही हैं। तो अगर वो एग्ज़ाम के एक महीने पहले तुम्हारा बुक चोरी हो गया या गुम हो गया या गीला हो गया बारिश में, सारे बुक्स गीले हो गए, सोचो तो क्या करोगे तुम? क्योंकि उस टाइम पे स्कूल, उस एज में हमारे लिए बुक्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर वो उसको कुछ हो जाता है तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं या डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हो गया मेरा लाइफ कैसा है, ऐसे सब फीलिंग्स आता है ना। तो वही, बट उस टाइम पे हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि मैं कुछ नहीं कर सकती अभी, मेरा लाइफ इतना ही है। उतना हद तक नहीं सोचते हम लोग कि हो गया लाइफ इतना ही है। या तो हम टीचर को बताते हैं, टीचर मेरा बुक ख़त्म हो गया, आई मीन सॉरी, सच्चाई बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो हम या तो दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं, ये नहीं कि पूरा लाइफ ख़त्म हो गया। क्योंकि उस एज के लिए वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि, समझ रहे हो ना, मतलब कैसे बताऊँ मैं। तो अभी हमको ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज हम लोग अपने पे ध्यान ना दे के दूसरों के लिए जब देते हैं, तो वो दूसरा पर्सन चीट करे या कुछ हमें छोड़ के चले जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि अभी तक मैं उस पे ही डिपेंड थी हर चीज़ बात करने के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो मे बी वो फीलिंग में हो आप अभी फ़िलहाल, कि छोड़ के चला गया वगैरह वगैरह। बट अब एक बार सोचो, वो आने से पहले भी आप जी रहे थे ना, कुछ तो कर रहे थे। तो वो एक सोचो। दूसरा, अगर ऑलरेडी कुछ कर रहे हो करियर में, यार मैं सच बताऊं, मेरे को ये मैसेजेस बहुत इरिटेट हो रहा हूँ मैं। इरिटेट मतलब मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा, तो बहुत वो लग रहा है। हम्म अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दो। हॉबीज़ नहीं, मतलब कैसे बताऊँ यार। हाँ, मतलब देखो, हम इतने सारे काम करते रहते हैं दिन में पूरा, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, और किस पे डिपेंड है हम? खुद पे ही डिपेंड है। ये नहीं कि वो कोई और आके खिलाएगा हमें, ऐसा ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें मालूम है कि ये चीज़ें हमको ही करना है, कोई और नहीं करने वाला। हाँ, कोई और आके हमको ब्रश नहीं कराएगा। अगर कराएगा तो वो तो रिलेशनशिप में अगर प्यार करते कराएगा, बट उसके बाद अगर वो चला गया, अगर सोचो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने
तुमको खाना खिला, वो हर दिन तुमको खाना खिलाता है, ठीक है, और एक दिन तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया और या कुछ तो हुआ, तुम लोग अलग हो गए, अभी क्या खाना खाना छोड़ दोगे? नहीं ना, तुम खुद खाओगे, मे बी 2 दिन नहीं खाओगे, वो याद आएगा खाते वक्त, नहीं खा पाओगे, तीसरा दिन नहीं खाओगे, तीसरा दिन तो छोड़ो, 2 दिन के बाद ही तुम खाना स्टार्ट कर दोगे। मैं भी ऐसे ही करूँगा, कोई भी, सब ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है, हमें मालूम है कि वो चीज़ इम्पोर्टेंट है जीने के लिए, और वो एक, वो हम भी कर सकते हैं, वो पर्सन ही कर सकता है ये चीज़, खाना खिलाना, ऐसा नहीं है। हमें ये चीज़ आइडिया है कि मेरे भी हाथ है, मैं भी खा सकती हूँ, खा सकता हूँ। तो अभी जिस चीज़ के लिए आप इतना टेंशन हो या ओवर थिंक कर रहे हो कि छोड़ के चला गया, या कुछ भी रीजंस हो, आई मीन गुड टर्म्स में चला गया हो या बैड टर्म्स में, जो भी हो, बट जो हम सोचते हैं ना कि हम डिपेंड हो गए बहुत ज़्यादा, तो आप ये सोचो कि जिस चीज़ पे डिपेंड हुए हो, वो चीज़ तुम खुद से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर तुम रिलेशनशिप इसलिए बात करो क्योंकि वो उन्होंने बोला है कि यू कैन स्टिल फील लोनली बीइंग विद समवन। वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बोला है कि डिपेंड हो गई हूँ, कुछ तो बोला, मैं भूल ही गया, टॉपिक शायद डाइवर्ट हो गया मैं, वो कमेंट से इतना कंफ्यूज हो रहा था ना मैं, इसलिए बहुत अजीब सा हो गया। जो भी है, उन्होंने बस ये पूछा है कि कैसे मूव ऑन होना है ना, इतना ही ना। दैट्स ट्रू, थैंक यू, अभी तक मैंने बोला नहीं है। हाँ, मतलब इन जनरल मैं यही बोल रहा हूँ कि डिपेंड होना अच्छी बात है कुछ चीज़ों पे, बट अगर, कैसे बताऊँ, अगर तुम किसी काम पे डिपेंड हो रहे हो तो कुछ लिमिट तक ठीक है, मतलब मैक्सिमम ये कोशिश करो जॉब में या जो भी है कि आप उसके बिना भी आप काम कर सको। जैसे मैं मेरा ये पूरा स्टूडियो है, ठीक है, ये माइक है, ये सिस्टम्स है, स्पीकर्स है, मॉनिटर, सब कुछ, मैं अपना काम मेरे बेडरूम में भी करता हूँ, और मैं अपना काम, अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें ख़राब हो गए तो मैं मोबाइल में भी करता हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे को इसी में करना है, क्योंकि जब स्टार्ट किया ये सब नहीं थे, तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं हूँ मैं बेसिकली इन चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्वालिटी बढ़ाने। बट अगर क्वालिटी नहीं होता है फिर भी मैं अपना काम रोकूंगा नहीं ना। तो वैसे ही लाइफ में भी कोई ऐसा, मतलब अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ मैं भी कर सकती हूँ तो कर लो। डिपेंड में भी हम ऐसा फीलिंग्स वाइज हो चुके होंगे, तो फीलिंग्स तो कैसे बताऊँ, डाइवर्ट हो जाओ। डू यू फील स्केयर समटाइम, लाइक व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? बिगेस्ट फियर मेरा यही है कि क्या मैं मतलब जितना मैंने सोचा है लाइफ में सक्सेसफुल होना, जो मेरे ड्रीम्स है, तो उसके बिना कुछ होगा मेरे को ऐसा। देखो, मैं ऐसा मौत वौत इन चीज़ों से मैं नहीं डरता, कभी भी नहीं डरता मैं, मतलब इनफैक्ट मुझे लाइक जब ऐसा मोस्टली कब फ्लाइट्स में जब जाते हैं तब ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसा टर्बुलेंस आ गया, एंड सब ऐसे टर्बुलेंस आता है कभी कभी तो बहुत फट जाती है। तो वैसे टाइम पे भी मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि मतलब लगता नहीं है, मतलब कैसे बताऊँ, सब थोड़ा डर जाता, मैं भी पहले डरता था, ऐसे नहीं कि मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही हूँ। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि जब मैं ट्रैवल करता था, जब बाय रोड ट्रैवल करता हूँ तो कुछ एक्सीडेंट्स हुए जो मैंने अपने आँखों से देखा है। लाइक वो चीज़ें बोलना नहीं चाहिए, बट जो उनको ही नहीं मालूम कि उनका मौत हो जाएगा, वैसे मैंने एक्सीडेंट देखे हैं। और ये रिसेंट फ्लाइट वाला जो था, वो मतलब किसी को आइडिया नहीं है कि कल क्या होगा, वैसा ज़िंदगी, वो मैंने नोटिस किया बहुत ज़्यादा। पहले मुझे डर लगता था, बट मैंने ये सोचा है कि कैसे भी हो सकता है। देखो, जो फ्लाइट में है ना, जो लास्ट फ्लाइट वाला हुआ है, एयर इंडिया वाला, अगर फ्लाइट में जितने भी लोग हैं उनके उनका अगर हुआ डेथ जो भी, बट जो फ्लाइट जहाँ जाके क्रैश हुआ ना, वहाँ लोग
अपना ज़िंदगी बस खा रहे थे, मतलब हॉस्टल था शायद ना वो, तो वहाँ बस बैठ के कुछ अपना फ्री टाइम खाना खा रहे थे, उनका भी लाइफ गया। तो सोच रहे हो मतलब कितना ऐसा अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं ना, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसा लाइव में बात कर रहा हूँ, यहीं पे कुछ गिर सकता है वैसा। तो उन चीज़ों का कुछ कर नहीं सकते। तो उन चीज़ों के बारे में सोच के कि अरे मैं एक दिन नहीं रहूँगी, नहीं रहूँगा, ये सब चीज़ें ही जब सोचना बंद कर दोगे ना, तो डिपेंड होना भी बंद कर दोगे। और बस डर इन चीज़ों से लगेगा कि मैं लाइफ में, करियर में क्या करूँ। बस डर इतना रहना चाहिए मेरे को, जहाँ तक लगता है कि करियर में मैं क्या करूँगी। मतलब अगर ज़िंदा हूँ, ज़िंदा होने से डरना चाहिए मेरे को, ऐसा लगता है कभी कभी। अगर मैं ज़िंदा हूँ अपने बुढ़ापन तक, 80 ईयर्स तक अगर मैं ज़िंदा रही, तो कैसे जीऊँगी मैं। पैसा नहीं है, कैसे जीऊँगी। खुद का घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कहाँ कैसे जाऊँगी मैं। तो ये चीज़ों के लिए डरना चाहिए हमको, जिंदा होने के लिए डरना चाहिए, मौत के लिए नहीं, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। तो अगर तुम जिंदा हो तो थोड़ा डर रखो अपने अंदर, कि लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना है, थोड़ा मेहनत करना है, एंजॉय भी करना है। तो वैसा। तो डर रखो, ये नहीं कि ऐसा बिना डरे मत रहो। थोड़ा अपने लाइफ के ऊपर डर रखो कि तुम जिंदा हो, तो अगर 80 ईयर्स तुम 100 साल अगर जीने वाले हो, तो ये डर रखो कि इस दुनिया में जीना कैसा है। गरीब होने से लोग हमको नीचे रखेंगे, अमीर हो तो वो भी एक प्रॉब्लम है। मतलब कैसा तुमको जीना है वो तुम डिसाइड करके उसके लिए मेहनत करो। अगर तुम्हें, मतलब सोच रहे हो कभी, एक क्लैरिटी तो सबको होगा कि मेरे को ये सब चाहिए, मेरे को ऐसा रहना है, वैसा रहना है। और जब वो क्लैरिटी है तो तुमको ये भी क्लैरिटी रहना है कि वो चीज़ करने के लिए कितना मेहनत करना है। बड़े सपने के लिए बड़े मेहनत करना पड़ता है ना, तो वैसे ही। तो वो लोग कैसे जी रहे हैं जिसका कुछ नहीं है, हाँ खुशी खुशी जी रहे हैं। एक्चुअली जब सब कुछ हो ना तभी टेंशन आता है, जब कुछ नहीं होता ना तो खोने के लिए भी कुछ नहीं होता। तो जब सब कुछ हो अपने पास तभी सब कुछ आता है हमारे पास, फीलिंग्स। मतलब इंसान तभी बदलता है जब उसके पास बहुत कुछ हो। कुछ लोग अच्छे वे में, कुछ लोग बुरे वे में। और ऐसा भी नहीं है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो भी बहुत अच्छा इंसान है। अच्छे इंसान कैसा भी हो सकता है, अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, कैसे भी हो सकते हैं अच्छे बुरे इंसान। तो हम ऐसा देख के नहीं बोल सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। उनके साथ टाइम स्पेंड करके फिर हमें पता चलेगा कौन कैसा है। तो क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो देख के ऐसा लगता है कि गूंडे हैं पूरे, मेरे कॉलेज के। बट जो दिल से जितना अच्छा है ना वो सिर्फ मैं जानता हूँ। वैसा कभी ऐसा हुआ कुछ सपना देख का और वो 2-3 दिन में सच हो गई? मेरे साथ हुआ। बताओ क्या हुआ ऐसा। मैं एक चीज़ बताऊंगा, कोई बिलीव नहीं करेगा। बताऊं क्या? मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से क्या? अच्छा बताओ, अच्छा इंसान कौन होता है? अच्छा इंसान बस वो होता है, ना वो किसी का भला करे, भला करे या ना करे, बट किसी का बुरा ना करे, वो में भी अच्छा इंसान है। भला न करे करने से अच्छा है वैसा नहीं है, किसी का बुरा ना करे तो वो अच्छा इंसान है। देखो ठीक है, अभी किसी ने पूछा सपना वाला, मैं एक चीज़ बताऊंगा, आई प्रॉमिस कोई बिलीव नहीं करेगा, हंसेंगे उल्टा। ये चीज़ मेरे को पहले बताना चाहिए था बट नहीं। सो इसका एक ही प्रूफ है कि ये, मतलब ये जब मेरे को आया था सपना, तो मैंने केयरलेस, बहुत केयरलेस वे में लिया मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि होगा ही नहीं, ऐसी चीज़ कब होता है, कभी नहीं होता। और मैं यूजली बहुत ज़्यादा शौक में था उस टाइम पे, कि मतलब मैं मजाक में लिया था उस चीज़ को। सो और मैंने अपने मैनेजर को बताया
तो वो एक ही प्रूफ था कि ऐसा मतलब। तो क्या हुआ ना, मेरे को ऐसा एक सपना आया था। ऐसे यूजली आता नहीं है मेरे को, बट पता नहीं उस दिन क्यों आया कि मैं एक फ़्लाइट में था, मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना और मैं ऐसा साइड से देख रहा हूँ। उस फ्लाइट में कोई अभिलाष, लव, ये लोग नहीं थे। तो उस फ्लाइट में बैठा हूँ, सडनली ऐसा मैं साइड में देख रहा हूँ किसी बिल्डिंग के अंदर घुस रहा था ऐसा फ्लाइट। फिर घुसा, फिर पूरा ऐसा टूटने वाले फ्लाइट ऐसा हो गया। फिर पूरा कंक्रीट टूटा हुआ, ये सब चीज़ें विजुअल आए थे मेरे को। फिर मैं अकेले, सब का मौत हो गया, मैं अकेला ऐसा देख रहा था पूरा पत्थर पे खड़े होके। ठीक है, इतना तक मेरे को आया। फिर न्यूज़ में आया और मैं मेरे फैमिली सबको बता रहा हूँ कि मेरे को कुछ नहीं हुआ ऐसा ऐसा। इतना तक मेरे को आया था। और ये चीज़ को मैंने मजाक में लिया। और मैंने, हम उसी टाइम पे हमारा ट्रैवल था कहीं पे। तो मैंने मैनेजर को बताया, खुश उसको, कि ब्रो आज से मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगा, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, सीट बेल्ट पहनूंगा क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ आया सपना, क्या पता यही फ्लाइट में हमारा ऐसा हो जाए। मैं तो सीट बेल्ट पहनूंगा करके मैं बताया। तो हम लोग हंसने लगे कि मतलब ऐसा मजाक पे में लिया हमने कि मतलब मैंने उसको सीरियसली बोला ऐसा ऐसा मेरे को आया, तो क्या पता कि कभी भी हो सकता है, तो सीट बेल्ट सब पहन लो, ऐसा मैंने बताया अभिलाष और इन लोगों को। ये दोनों को शायद याद नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ कुछ को बताया, फ्लाइट के अंदर ही मैंने बताया, क्योंकि वही मेरा बगल में था। तो और मैंने उसको ये भी बताया कि ऐसा ऐसा आया मेरे को, और लकीली मैं ही जिंदा था उस पूरे फ्लाइट में, ऐसा मैंने उसको बोला। तो ये जब भी मैं बोलता हूँ मेरे को गूज़बम्स आ जाता है। तो मैंने उसको ये भी बोला कि मैं अकेला जिंदा था, सब मर गए थे। उसके एग्जैक्ट ये मेरे को आया था कुछ मेरे बर्थडे के कुछ दिन पहले, कुछ 1 वीक भी नहीं, 4 दिन पहले ऐसा कुछ आया था। और मेरे बर्थडे के दिन जून 12 को, ये दोपहर को हुआ, न्यूज़ सुनने को मैं आया कि फ़्लाइट क्रैश हुआ। तब मेरे को कुछ याद नहीं आया, ठीक है। तो ठीक है, मैं देखता हूँ। तब मेरे को कुछ याद नहीं आया, मेरे को ऐसा सुबह से लग रहा था, दोपहर से लग रहा था कि कुछ तो कहीं तो सुना मैंने ये ऐसा ऐसा। फिर मेरे को याद आया, ओ शिट, ये तो मेरे को, तब तक ना मेरे को ये एक चीज़ मालूम नहीं था कि एक ही बंदा जिंदा था उस पूरे इंसिडेंट में। तो मेरे को, मैं न्यूज़ उतना देखा नहीं, मैंने सिर्फ सबका स्टोरीज देख रहा था। मैंने शिट क्या हो गया। फिर मेरे को सडनली याद आया कि मैंने किसी को तो बोला है ये चीज़, मेरे को जो आया सपना। तो मैंने कुश को फ़ोन किया, नहीं उस टाइम पे कुश मेरे को फ़ोन किया कि क्या क्या काम बचा हुआ है ऐसा। तो मैंने कुश को पूछा कि ब्रो मैंने तेरे को बताया या अभिलाष को बताया, लव को बताया, किसको बताया मैंने कि मेरे को ऐसा सपना आया। वो बोलते हैं ओ हाँ, तू ही मेरे को बताया। मैं सुबह से, मैं आफ्टरनून से सोच रहा हूँ करके वो मेरे को बता रहा था कि मैं आफ्टरनून से सोच रहा हूँ कि मैंने कहीं तो सुना है, कहीं तो सुना है, ऐसा वो भी सोच रहा था उस तरफ। तो उसने एक चीज़ मेरे को बोला। और लकीली और एक और बात पता है कि उसमें पूरे फ्लाइट में एक ही बंदा जिंदा है। मैंने बोला क्या बात कर रहा है सच में। फिर मैंने न्यूज़ पूरा यूट्यूब पे मारा कि 1 मैन जो जिंदा था ऐसा। फिर मतलब मेरा तो पूरा ऐसा उस टाइम पे ऐसा हो गया कि मतलब क्या मैंने उस बंदे के पॉइंट ऑफ पीओवी में मैंने वो इंसिडेंट दिखा है लिटरली, कि ऐसा बिल्डिंग में ये सब चीज़ें वो फील मैंने किया है। तो मैंने उस बंदे का पीओवी में मैंने शायद सपने में देखा कि ऐसा ऐसा। तो वो बता रहा था कि हाँ भाई मतलब तेरे को उस दिन ना आया था ऐसा ऐसा। और मेरे बर्थ डेट पे, हाँ मेरे बर्थ डेट पे हुआ था वो चीज़। तो शायद पता नहीं है बहुत। फिर मैंने उसके बाद वो किसी को बताया नहीं है। हाँ ये वाले बर्थडे पे हुआ, वैसा था। तो उसके बाद से फिर कुछ हुआ नहीं, बट बस उतना ही हम लोग उस दिन बात किए थे। मैं तो थोड़ा शॉक में था कि अगर ये चीज़ मैं बोल देता सबको, ऐसा ऐसे ये यही लाइफ में पहले करता, ऐसा आया क्यों आया मालूम नहीं, तो प्रूफ होता। बट इट्स ओके, मतलब मेरे को ये सब चीज़ें ऐसे रैंडमली आ गया होगा, कुछ मूवी देखा होगा मैंने उसमें से आ गया होगा। अ, किसी ने कुछ बताया।
तो वो कैसे जी रहे हैं जिनका, अच्छा ये सब हो गया। हम्म, 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 हम्म। रात को बता रहे हो ये सब, अब नींद नहीं आएगी? अरे नहीं, ये कुछ भूत स्टोरी थोड़ी है, मतलब ऐसे ही, मतलब हाँ फाइनल डेस्टिनेशन वाला, मतलब उतना इंस्टेंट नहीं हुआ, बट ऐसे ही मतलब, बट वो फील मेरे को अभी भी एक्सपीरियंस, मतलब वो फील है मेरे को कि मैं उस पर्सन के आईज से देखा है मैंने, ऐसा फील है मेरे को, क्योंकि मैंने जो भी देखा है वो पूरा ऐसा लिटरली सब, किसी बिल्डिंग में घुसा ना तो लिटरली मतलब वो सब चीज़ें ऐसा लगेगा कि मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मतलब अगर पहले बोला होता तो अलग पे होता, बट अभी बस ऐसे ही शेयर कर रहा था मैं। डायरी, नहीं मेरे को याद रहता है, मतलब मेरे को चीज़ें याद रहते हैं, ये सब चीज़ें। सो जाओ यार, नहीं सो जाओ यार, मैं फोम के चक्कर पे सो ही नहीं पा रही। कोई है क्या फोम है आपको? कभी अबनॉर्मल कुछ फील किया अपने रूम पे क्या? कोई होटल? यार तुम क्यों इतने रात को ऐसे बातें कर रहे हो? सब डर जाएंगे अभी। फील मतलब बता दो, मेरे इंसिडेंट्स मैंने बताया था बहुत पहले भी, मतलब मैं एक कैसे बताऊँ, पता नहीं, मतलब वो ऐसा मैं सोच रहा था, पता नहीं क्या। हाय तुषारा, हेलो ना, यू नो वर्ड, सिंग समथिंग रोमांटिक। नहीं नहीं, पहले सुनो मैं क्या बोलता हूँ। मतलब एक ही स्टोरी है, मैं बताता हूँ, ये लास्ट है। मैं अपने रिलेटिव्स के घर पे बहुत पहले, ये बहुत सालों की बात है। अरुण, आई एम सो सॉरी यू वर अनॉयड बाय माय फ्रेंड, आई फील सो एम्बैरेस्ड। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आप थोड़ी थे। वो मैं समझ सकता हूँ, बट अरे मैं वो थोड़ा कंफ्यूज, डाइवर्ट हो जा रहा था बार बार, एक ही चीज़ ऐसा मतलब रिपीट में आ रहा था ना, तो जो बोलना था वो भूल जा रहा था। अरुण डरावना हुआ ना, अनफॉलो कर दूंगी अब मैं। नहीं डरावना नहीं यार, मेरे को मतलब बोलने वाला मैं हूँ, मेरे को तो डर लगना चाहिए। चलो मैं बोलता हूँ, ठीक है? तो वो एक रात था, उस रात मैं अपने घर में, नहीं मजाक कर रहा हूँ, मतलब मेरे रिलेटिव्स, जस्ट पेन हो रहा है, उस दिन ना मेरे रिलेटिव्स ऊपर सो रहे थे, 6th फ्लोर पे, और मेरे को उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे भेजा। फर्स्ट फ्लोर पे क्या है कि कुछ नहीं है, खाली रूम्स है, मतलब सारे फ्रूट्स रखते हैं वो लोग, तो वो रूम में पूरा फ्रूट्स भरे हुए हैं, और एक रूम में सिर्फ बेड है, वो भी नया वाला बेड है, नया वाला बेड जिसपे कवर रहता है ना, पॉलिथीन कवर पूरा, तो वो वाला था, और खाली था, मतलब पूरा ऑलमोस्ट खाली था। हॉल में भी कुछ नहीं है, एक डाइनिंग टेबल है, खाली खाली ऐसा, मतलब अभी तक शिफ्ट नहीं होते वो लोग। दर्द क्यों हो रहा है? तो गाऊंगा रोमांटिक, पहले ये सुन लो। हैप्पी बर्थडे मनु, तनु। तो उस दिन पता नहीं मैं उस दिन नीचे क्यों सोया था, क्योंकि मेरे को ऐसा फ्रूट्स वगैरह खाना बहुत पसंद है उस टाइम पे, अभी भी। तो ऐसा रिलेटिव्स के घर पे ना ऐसा पूछ के खाना बहुत अजीब लगता है, तो मैं सोचा कि चलो मैं अकेले ही सो जाता हूँ और रात को खा लूँगा कुछ ना कुछ। तो उस भूखी वाला भुक्खड़ था मैं उस टाइम पे थोड़ा, तो और वो भी था इंट्रोवर्ट, तो इसलिए मैंने हाँ वहाँ सोने के लिए एक्सेप्ट किया कि मैं सो जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अ, तो एक्चुअली मैं उस दिन इसलिए मेरे को वहाँ सोने के लिए बोले वो लोग कि अ, उनके पापा आएंगे, मेरे दीदी के पापा, मतलब मेरे कज़न दीदी के पापा, तो वो रात को आएंगे, ऐसा बीच रात को आएंगे, तो बस डोर ओपन कर देना, मतलब सो जाना, बट फ्रूट्स के बीच में नहीं सोया मैं वो रूम में फ्रूट्स थे, 3 BHK था, सॉरी 2 BHK,
एक रूम में फ्रूट्स, एक रूम में बेड वगैरह था, तो मैं फ्रूट्स खा के फिर बेडरूम पे आके सोया वैसा। तो वो कुछ 3 बजे ऐसा, लाइक वो थोड़ा दारू पीते थे उस टाइम पे वो। तो वो लोग क्या है कि दीदी के बच्चे थे ना, छोटी बच्ची थी, तो वो नींद नहीं ख़राब करना चाहिए करके वो ऊपर सो गए थे। उन्होंने बोला कि जब वो आएंगे डोर खोल देना और डोर बंद करके सो जाना। डॉग्स फट गई मेरी। तो डोर बंद करके सो जाना ऐसा बोले। तो मैं बोला ठीक है करके मैं सो गया, सोया नहीं था, मैं जगा हुआ था पूरा। और मैं कुछ ऐसा 2 बजे 3 बजे तक मैं वेट किया, 3 बजे तक शायद मैंने वेट किया है। और मेरे को बहुत नींद आ रहा था, मतलब इतना लेट तो मैं कभी सोया नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, वो कुंडी बंद कर दिया, कुंडी बंद करके मैं सो गया बेड पे आके, ठीक है। मतलब वो आएंगे जब दरवाज़ा मारेंगे मैं खोल के सो जाऊंगा, ऐसा था मेरा। तो मैं सो गया, 3 बजे ऐसे सो गया। और नहीं, मैं पहले ही सो गया एक्चुअली, सॉरी सॉरी, मैं पहले सो गया। फिर ऐसा किसी ने ऐसा दरवाज़ा मारा, ऐसा साउंड आया। तो मैं गया, दरवाज़ा खोला। और नहीं क्या था, 1 मिनट, मैं सोया होता। हाँ, मैं दरवाज़ा खोल के सो गया था, मतलब वेट करते करते मैं सो गया एक्चुअली। तो हाँ, एक्चुअली वेट करते करते सो गया मैं, क्योंकि जो नेक्स्ट हुआ ना वो थोड़ा अलग था। तो मैं दरवाज़ा बंद नहीं किया, मैं ऐसा हॉल में बैठा बैठा और वेट कर तक आएंगे तो बंद करके सो जाऊं। तो मैं बेड पे जाके ऐसा आँख खोलते खोलते ही मैं नींद में चला गया, मुझे नहीं मालूम कब सो गया मैं। तो फिर मैं सोया। और मैं 4 बजे ऐसा, तीन नहीं 4 बजे या 4:30 ऐसे मेरे आँख खुले इसलिए, मेरे आँख इसलिए खुले कि मेरे साइड में कोई सो रहा था, ठीक है। वो मुझे कैसे पता चला कि वो जब नया बेड है ना, तो कवर पे ऐसा कोई हिलता है ना तो साउंड आता है वो, पता है ना। तो वैसा साउंड आ रहा था। तो मैं इस तरफ ऐसा सो रहा था, मेरे पीछे की तरफ जो मेरे अ, उनके पापा थे वो आए थे। तो मैं ऐसा आँख खोला। और मैं सोच रहा था कि अच्छा आ गए ये, बंद कर दिए होंगे करके। मतलब मेरे को उठने का वो, नींद में था ना मैं, ऑलरेडी मैं वेट करते करते सो गया। और 4 बजे उतना सुबह कैसा होता है कि उठ के ना मन नहीं करता कुछ काम करने का। तो मैं ऐसा उठा, मैं सोचा कि ये खुद बंद कर दिए होंगे। तो मैं ऐसा सोच रहा था बात करूं क्या, कि सब ठीक है कि नहीं, ऐसा मैं सोचा पिए हुए होंगे, क्या ही बात करूंगा, मेरा नींद खराब हो जाएगा करके। मैं ऐसा आँख खोल के फिर थोड़ा सोच के सो गया, मैं सो गया। उसके बाद जो हुआ ना, मैं एक्चुअली सोचा था बात करने के लिए। और मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं था ये सब चीज़ें। फिर सडनली ना पूरा ऐसा दरवाज़ा, बेल के साउंड, ये सब चीज़ें आ रहे थे, ऐसे दुब 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 दुब, टन 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 टन, वो बेल के साउंड। फिर मैं गया भाग के, और मैं ये भी नहीं देखा कि पीछे थे करके। मैं सीधा, मतलब कोई बेल मार रहा था, मैं चला गया, जाके दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा क्या हुआ दीदी, ऐसे ऐसे मैं पूछा। मतलब मैं तेरे को बोली ना कि आएंगे, पापा आएंगे तो अंदर लेके फिर दरवाज़ा कुंडी करके सोने के लिए। मैं बोला हाँ वो आ गए सो रहे करके, उन्होंने ही बंद कर दिया। तो बात यह है कि वो बाहर ही सो गए थे, मैं अंदर से बंद करके सो गया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला वो अंदर कैसे आए, वो तो यहीं पे करके वो डोर के बगल में ऐसा बैठ के सो गए थे, ठीक है। और मैं ऐसा बाहर मुंडी रख के देखा, मैंने बोला कि ये यहाँ है तो फिर वो अंदर कौन है। मैं लिटरली ऐसे ही मैंने बोला, नहीं वो तो अंदर रात को आ चुके थे, ऐसा मैंने बोला, मैंने तो बंद नहीं किया ऐसा। फिर गए अंदर, मतलब सब, मैं वो सबको लेके गया, देखो देखो कोई नहीं था उधर। फिर जो मेरा हार्ट बीट ऐसा रेज हुआ ना, डुब 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 करके, मैं उनको बोला कि अरे कोई लिटरली सोया था, मतलब उनको इतना मैं समझा रहा था कि अरे मेरे को साउंड भी आया था वो बेड का कि कोई सो रहा था करके। मैंने लिटरली मैंने पूछा नहीं है
कि साइड में सब ठीक है कि नहीं, ऐसा अपने नींद पे आ रहा था करके मैं सो गया, वरना फट जाती मेरी। तब मेरे को पता चला कि मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पर घूमती रहती है, उनका लैंड में ये बिल्डिंग बना है, वो अपने हस्बैंड के लिए आती रहती है, ऐसा ऐसा कि उनका घर समझ के आती है। मैं बोला चॉइस जो भी है, बट मैं उस रूम में कभी नहीं जाने वाला। वो फर्स्ट फ्लोर ही, वो उनका घर ही नहीं गया मैं उसके बाद से। मतलब वैसा था मेरा एक्सपीरियंस। मतलब मैं आज भी वही सोचता हूँ, अगर मैं उस दिन मुड़ के ऐसा बात किया और कोई नहीं था, बस साउंड आया, तो कैसा होता है, हेल्यूसिनेशन। हाँ हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत नींद में सो गया था ना, तो वो। बट मेरे को इतना याद है कि मैं ऐसा आँख खोल के थोड़ी देर मैं ऐसा सोच रहा था ना, बात करूँ या नहीं करूँ, बात करूँ या नहीं करूँ, पी के आ गए होंगे, डोर बंद कर दिए होंगे अपने खुद, या मैं जाके बंद करूँ, ये सब चीज़ें मैं सोच रहा था। मतलब ऐसा होश में था मैं। योर हर हस्बैंड, लाइक नहीं। ओ बाप रे। तो कोई तो मिला तुमको, यू आर नॉट लोनली। यार तुम भी ना, तुमको मिलना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम मिलने से मैं तुम्हारा एड्रेस पे भेजता हूँ। तुम कहाँ रहती हो, ईटानगर ना, वहाँ भेजता हूँ मैं, जाओ। नींद में सो गया था, नींद में मतलब उसके बाद मैं सोचा कि अरे जैसे बचपन में पापा लोग उठाते हैं, पढ़ाई करो सुबह सुबह उठा के, तो बट हम सोचते हैं ना बस एक बार आन, पढ़ना है नहीं पढ़ना, सके सो जाते हैं, और एक्टिंग करते हैं वो वाला। तो वैसा था, वो था एक्सपीरियंस। आसाम, आसाम भेजूंगा मैं। उनको क्या है, उनको कुछ वीज़ा, सॉरी उनका कुछ ऐसा टिकट विकेट नहीं रहता, वो डायरेक्ट आ जाएंगे। तो प्रे करता हूँ मैं वहाँ जाए। तुम भी लोनली फील मत करना आज से। कल आएंगे ठीक है, कल सुबह 4 बजे ऐसा शायद आएंगे, जैसे मेरे पास आए थे। व्हेन डू यू स्टार्ट कॉन्सर्ट्स, कॉन्सर्ट्स मत मालूम नहीं है, और उनके वजह से नींद नहीं आने वाला अब मेरे को। ये उतना कुछ वो नहीं है, मतलब ऐसा मज़ा आता है चीज़ें एक्सपीरियंस करने में। मुझे तो थोड़ा भी डर नहीं लगा। हम्म 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 गुड नाइट, ऑनलाइन एग्ज़ाम अच्छे से दे दो। बहुत वो था ये, क्या था, टाटा बताता। ओके टाटा। आई एम नॉट स्केयर ऑफ गोल्स, आई एम स्केयर ऑफ पीपल। मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा ट्रॉमा तुमको ही हुआ है, इतना बोल रहे हो तो बहुत बड़ा ही चीज़ फेस किया तुमने शायद। कौन था वो, ఇంకా ఉన్నాయి ఎలాంటి స్టోరీస్? లేవు, ఉంటే చెప్తాను. आई सीन मैनी गोस्ट, देयर नाइस। भाई कौन हो तुम? आई एम स्टिल स्केयर ऑफ चंद्रमुखी एंड अरुण, नाउ आई एम हियरिंग दिस। दे आर नाइसर देन ह्यूमन, शी इज राइट। तुम थे वो, मैं मैं था शायद। मतलब मेरे से अच्छा भूत है क्या, आप ये बता रहे हो? अरुण फेसेस बनाओ ना प्लीज़, तुमको ये समझ देता हूँ। Well, I hope they are nice because अरुण ने अब डरा दिया। लाइक यू नो, मत बोलो यार अभी भूत के बातें। अरुण
बोलो ऋषिका। चलो गाइस, 12:32 हो रहा है, सो जाना है। मेरे को बहुत नींद आ रहा है और मेरे को बहुत पेन भी हो रहा है, पता नहीं क्यों। कोई डॉक्टर है तो दिखाओ। चलो, ऑन रोमांटिक सॉन्ग पढ़ चुका। अभी मेरे को ओपी का नहीं है। यू लाइक हॉरर मूवी? यस, अ लॉट। बहुत फटती है मेरी, बट फिर भी देखता हूँ। बाउल खाली नहीं हुआ, हो गया है, देखो कुछ नहीं है। सैटरडे नाइट आओ लाइव, ठीक है। ओपिका नहीं है और गला भी ठीक नहीं है। दर्द हो रहा है यार। आई लव हॉरर, मतलब यस, यहाँ पे सब हॉरर पसंद करते हैं। हॉरर मूवी डेट पर चले। टेरर, लंबी सांस लो। कॉन्जरिंग 3 आ रहा है गाइस। व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉरर मूवी? हॉरर मूवी मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बट देखो, मेरे को हॉरर मूवीज़ पसंद है। और एक दिन ऐसा हुआ कि अ, मेरे सीनियर्स हैं, वो लोग मूवी देखने गए और मैं उस दिन शूट पे था बैंड का, बहुत साल पहले, लाइक 5 साल पहले। तो अम, तो वो सारे लड़कियां ना, 5 लोग मेरे सीनियर्स थे, वो लोग मूवी प्लान किए। मेरे को नहीं मालूम थी ये सब चीज़ें। और उसमें से एक लड़की नहीं आई। तो जो मेरी दोस्त है उसमें, हाँ, तो उसने क्या किया, अरुण, एक टिकट खाली है, तू आएगा क्या? तो उसने ये नहीं पूछा ना, उसने ना बताया ना मैंने पूछा कि कौन सा मूवी क्या है, कि मेरे को मूवीज़ बहुत पसंद है तो मैं चला जाता हूँ। उल्टा फ्री में आ रहा था उस टाइम पे, आइनॉक्स का टिकट, मतलब मेरे लिए वाह, ऐसा था। तो मैं गया। वो भी कब गया मैं, आधा आधा मूवी स्टार्ट, आधा घंटा हो गया फिर मैं गया। मेरे को कुछ आइडिया नहीं था वो क्या मूवी है, कैसा मूवी है। मैं बस चला गया, स्क्रीन नंबर देख के घुस गया अंदर, सीट नंबर देख के बैठ गया। और बैठ गया मैं, ऐसा पूरा देख रहा हूँ, सब हाय हेलो हो गया सिर्फ मेरे दोस्त से। उसके बाद मेरे को नहीं मालूम वो लोग कौन है ऐसा। और मैं ऐसा सीरियसली देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। सडनली एक ऐसा सीन आया, मेरी फट गई। मैं ऐसा, जो मेरे कीज थे स्कूटी के, वो ऐसा मैं पीछे फेंक दिया, इतना डर गया मैं। एक तो वहाँ गया, और वो बंद, मतलब जिसके पास गिरा वो लेके रखा था ऐसा, एक वो हुआ। फिर बीच उसमें जाके उस बंदे से लिया कीज, वापस आके बैठा। लोग हंसने लगे, क्योंकि चिल्लाया, मैंने ऐसा चिल्लाया कि वो लड़की, मतलब लड़की जैसा आवाज़ नहीं करके। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो हॉरर मूवी है, ठीक है, वरना थोड़ा तो प्रिपेयर रहता मैं। और मूवी का नाम बताता हूँ बाद में। तो फिर देख रहा हूँ, अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। मेरे को वो साउंड से ना बहुत डर लगता है, सडन साउंड्स। तो उसके बाद वहाँ पर चेयर को पकड़ लिया, चिल्ला रहा था, ये सब चीज़ें हो रहा था। फिर इंटरवल हुआ, लाइट्स ऑन हुए, और उसके पहले ही वो जो लड़कियां ना, जो उसके साथ आए थे सीनियर्स मेरे, वो लोग टॉर्च ऑन करके देख रहे कौन है किसको बुलाइए। तो जैसे ही इंटरवल इंटरवल हुआ, ये लोग बोल रहे, ओ तुम 19 बैंड के वो हो ना, ऐसा। मतलब मेरे सीनियर्स थे, उनको मैं नहीं मालूम, ऐसा कभी दोस्ती टाइप नहीं हुआ। बट उनको ये मालूम है कि मैं 19 बैंड का मेम्बर हूँ। तो ऐसे ऐसा, मैं शिट यार, क्या पूरा इज्जत गया मेरा। तो पूरा उसके बाद जितना भी हो, मैं ऐसा आँख ऐसा करके मैं देख रहा था, पूरा एक आँख से ऐसा देख रहा था, बंद कर रहा था, मतलब ताकि पोपट ना, मतलब ऐसा वो ना हो कि इतना डरपोक है। तो वो इट था, इट मूवी। तो
उतना वैसे मूवीज़ के लिए भी डर जाता हूँ मैं बेसिकली। फिर कॉन्जरिंग वॉन्जरिंग तो दूर की बात है। डोंट टॉक किड स्लीप। सो जाऊंगा मैं। दर्द हो रहा है यार। तो वैसा उसके बाद से मेरे को बहुत पसंद आने लगा हॉरर मूवीज़, क्योंकि वो जो फीलिंग है डरने वाला, वो सिर्फ मैं एंजॉय करता हूँ। मतलब उसके बाद से मैंने छोड़ दिया कि लोग क्या सोचेंगे। मेरे को डर लगता है, मैं चिल्ला देता हूँ। वैसा है मेरा। मेरे को सडन साउंड से बहुत डर लगता है। अब ऐसा बैलून कोई फोड़ देगा ना तो पूरा ऐसे रुक जाए, मतलब उतना डर लगता है मेरे को सडन साउंड्स। स्टेज पे भी बहुत बार हुआ है, मतलब कुछ ऐसा कुछ होता है तो डर जाता हूँ, फेस पे दिख जाता है पूरा। तो वो एक है मेरे को। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर आई लैशेस अरुण? नज़र मत लगाओ। हाँ, तो पूजा तुमने पूछा है कि क्या ऐसा बिगेस्ट फियर है, जो भी इनसिक्योरिटीज़। मेरे लिए इनसिक्योरिटी ये है कि अ, क्या ये सब चीज़ें मैं खो ना जाऊं। मतलब जो भी भगवान ने दिया है अभी, ये हैप्पीनेस, लोग जो प्यार करते हैं, और म्यूज़िक, मतलब सबसे ज़्यादा म्यूज़िक दिया है। क्या मैं म्यूज़िक में आगे बढ़ पाऊँगा? कब तक रहूँगा मैं इस फील्ड में? क्या लोग कभी छोड़ के चले जाएंगे? ये सब चीज़ें इनसिक्योरिटीज़ है। एंड लिटरली अगर मैं बोलूँ तो यही चीज़ है, मैं सोच के ना थोड़ा डिप्रेस्ड, मतलब मैं इन चीज़ों से डिप्रेस हो जाता हूँ, बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ कभी कभी। वो कर करके मैं एक्चुअल में लाइक इतना इनएक्टिव हो गया ना, मतलब चीज़ों से डर डर के कि किसी दिन ऐसा हो गया तो क्या मैं डिपेंड हो जाऊँगा। क्योंकि मैं पहले ना, अगर सच बोलूँ तो पहले बहुत ज़्यादा लाइव आता था मैं। बहुत ज़्यादा, मतलब हर दिन लाइव आता था, इस टाइप का था मैं। वो स्टार्टिंग से था मेरा। जब मेरे लाइफ में 1% भी नहीं देखता था, 1% देखता था, उस टाइम से मैं लाइव आता था। उस 1% के लिए मैं लाइव आता था, बात करने के लिए ऐसा। तो वो सडनली ऐसा हिट करने लगा कि अगर जिस दिन ये नहीं है, एंड मेरा आदत है जाने का, और कभी, मतलब कैसे बताऊँ, वो एक इनसिक्योरिटी एक लेवल पे हिट करता है कि जिस दिन ये सब नहीं होगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, फाइनेंशियली कुछ नहीं होगा, तो मैं कैसे सरवाइव करूँगा? पेरेंट्स मतलब साथ में नहीं रहता ना, मैं अकेले रहता हूँ, तो कैसे मैं संभालूंगा चीज़ें? ऐसे सोच सोच के सोच इतना काम करना छोड़ दिया ना मैंने, मतलब हर चीज़ मैंने छोड़ दिया। तो वो चीज़ मेरे को रियलाइज़ करने में थोड़ा टाइम लगा। ये कभी होता नहीं है ऐसा मेरे को। स्टील माई गर्ल के टाइम से सेविंग करो। ये फिर मेरे बैंडमेट्स ने बताया। पैसे को लेके मेरे को नहीं हुआ, मतलब इन जनरल ऐसा, मतलब एक एक टाइम पे सब कुछ रुक जाता है, ब्रेन भी काम करना बंद कर जाता है, ये सब चीज़ें ऐसा। उस टाइम पे बहुत कुछ सोचने लगते हैं, तो उसके वजह से पैसा रुक गया, और उसके वजह से चीज़ें रुक गया। पैसे का मेरे को उतना वो नहीं है कि वो ज़्यादा कमाना है। जस्ट वो मेरे म्यूज़िक के लिए, मतलब मेरे को ऐसा कमाना है कि मैं सोचूं ना, आज मेरे को अगर दूसरा स्क्रीन चाहिए बड़ा सा, कि मैं और अच्छे से म्यूज़िक करूं, और अच्छे स्पीकर्स चाहिए, और डॉल्बी स्पीकर्स चाहिए, सब कुछ, तो मेरे को सोचना ना पड़े कब से क्या चबा रहा है, जब भी लाइक खोलूं। ये ये है प्रोटीन। प्रोटीन है इसमें, क्रैप्स ज़्यादा है, काप्स। हाँ, तो वैसे पॉडकास्ट किसके साथ करूँ मैं? अभिलाष को लेता हूँ पॉडकास्ट। हम लोग को चबा रहा है। शो यू माई फेवरेट प्लेस इन लंदन। यार
नेक्स्ट टाइम दिखाओ ना, अभी बहुत नींद आ रहा है मेरे को। क्या है ना, मैं नींद में बहुत सच बोल देता हूँ, तो मेरे से कुछ ना पूछो, मेरे को जाने दो और मैं जाता हूँ। टेंस क्यों लग रहे हो तुम? टेंस पता नहीं मेरे को, ऐसे टाइम पे अजीब से फीलिंग्स आते हैं। फीलिंग्स मतलब अभी मैंने कुछ बात किया ना, तो वापस ऐसा डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। हाँ, सो जाता हूँ। दारू पी के आओ कभी। मैं नहीं पीता। फिर बताना सच। ऐसे ही मैं सच बात करूँगा। अभी पिया कर जैसे बात करूँ क्या मैं? चलो पिया कर जैसे एक्ट करते हैं, थोड़ा बात करते हैं थोड़ी देर। कोई नहीं, हम सब है ना बड़ी चल। बट जो नए लोग आ रहे हैं उनको लगे ये सच में पिया हुआ है। 2 मिनट लगेंगे प्रॉमिस। सो जाओ भाई। मैं पी के भी सच पूछ लिया। मैंने पी के भी सच पूछ लिया है, मतलब पी के भी सच पूछ लिया मतलब। माय अदर फ्रेंड इज फैन नाउ। हाँ चलो गाइस, मेरे को नींद आ रहा है, बहुत दर्द भी हो रहा है मेरे को, थोड़ा रेस्ट चाहिए मेरे को। दारू का असर उतर गया। नहीं, मेरा फ़ोन बहुत हीट भी हो गया। चलो, ये मेरा वर्क स्पेस है, देखो ये छोटा, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, मेरा ही काम। चलो गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। हाँ पक्का नेक्स्ट टाइम श्वेता। सो जाते हैं फिर। देखो दूर से दिखाता हूँ, ये मैंने सारे कारपेट्स डाला है। सब कारपेट्स रहेंगे यहाँ पे। अभिलाष और लव आके बैठते हैं, वो वाला सीट मैनेजर का है, और वो माइक है उधर। तो ये मेरा सीट है, तो अच्छा सॉफ्ट, मतलब बैठने में भी अच्छा लगेगा। सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, मतलब वहाँ करते हैं, और यहाँ भी, यहाँ गिटार्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। और बस वो देखो 19 फैम। तो ये है मेरा रूम, स्टूडियो रूम। यू आर नॉट ऑडिबल। चलो अभी शायद आऊँगा मैं। हेलो हेलो, सो जाओ। मेरी आवाज़ आ रहा है अभी? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? बताओ। Very aesthetic, yes. I feel a little rested and after watching your live, thanks Aaron. Calming my anxiety. Thank you so much. मेरा कान फट रहा है। Okay. Yes, सो जाओ। सो जाओ सो जाओ। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। जीएफ से बात करो, माँ बाप से चुपके हैं। उसका जीएफ होना है, अगर हो भी तो मैं ऐसे चुप के बात नहीं करूँगा, मैं ऐसे फ्रीली बात करूँगा, क्योंकि मैं अकेले ही रहता हूँ।
चलो गुड नाइट उरुन। गुड नाइट। नींद आ रहा है ऐसे साउंड में। ऐसे साउंड में बहुत बातें होते हैं। चलो बाय बाय। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। निब्बा निब्बी टॉक्स लाइक दैट। वही मैं बता रहा हूँ। हाँ बाय बाय। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। जल्दी लाइव आएंगे। गुड नाइट 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 गुड नाइट। चलो चलो सॉरी। बाय 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 बाय।